अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। मेरे सब खैरियत से होंगे। तो इसी 403 की असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो इसमें हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 रिक्वायरमेंट है कि आपने नॉमिनल जीडीपी फाइंड करनी है। नॉमिनल जीडीपी फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जितनी हम सालाना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तमाम चीज़ों की, तमाम अशिया की, जैसे कि एक मुल्क में घी बन रहा है, चीनी बन रही है, उसके अलावा आप चावल कह सकते हैं, कपास, गंदम, जो भी चीज़ें बन रही हैं तो उनकी पर केजी के हिसाब से क्या प्राइस होती है और कितनी क्वांटिटी कोई मुल्क प्रोड्यूस कर रहा है, उसको नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। अब ये देखें 2015 की हमने निकालनी है। 2015 की कैसे निकलेगी कि हम ये 1000 केजी प्रोड्यूस हुई शुगर और 100 रुपये पर केजी के हिसाब से, यानी कि इसको हम और दूसरा भी साथ में देख लेते हैं 700 केजी 70 के हिसाब से। इनटू 700 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 1000। ठीक हो गया। तो टोटल 2015 की हमारे पास बन गई है 1,49,000। तो ये जो हमारे पास बनी है ये बेसिकली क्या है 2015 का 15 की नॉमिनल जीडीपी का सॉल्यूशन। ठीक है। इसी तरह आपने जो है ना 2016 2017 की भी कर लेनी है, यानी कि ये शुगर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है प्रोड्यूस के साथ, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा उसमें ऐड कर देना है क्वांटिटी ऑफ राइस जो कि प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी भी ऐसे निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमने जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालना है। जीडीपी डिफ्लेक्टर होता क्या है? जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है बेसिकली रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का अगर हम रेशियो निकालें और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, जीडीपी डिफ्लेक्टर बनेगा। नॉमिनल ओवर रियल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत हम कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये देखें, नॉमिनल जीडीपी 30,000 एंड रियल जीडीपी 30,000। 30 ओवर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 100 आ जाएगा। दूसरा 35,000 ओवर 33,000, 35,000 ओवर 33,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हमारे पास आंसर आता है 106.06। तो ये हमारा जीडीपी डिफ्लेक्टर आया है। किसका जीडीपी डिफ्लेक्टर आया? ये हमारे पास 2019 का जीडीपी डिफ्लेक्टर आ गया। इसी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो उसमें उसने हमसे पूछा है, ये डिफरेंट फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं कि इन्हें फिल करें। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जीडीपी जो है वो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है एक्सपोर्ट पे, ना कि इंपोर्ट पे, और उसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पे, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट पे और कंजम्पशन पे। तो ये बेसिकली जीडीपी डिपेंड कर रही होती है। इट मीन टू से दैट कि हमारा जो जीडीपी बनेगा वो इन सब का सम अप होगा। सम कर लेंगे सबको समेशन में तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जीडीपी होगा। तो ये देखें आप कि ये जो हमारे पास जीडीपी है ये इसका सम अप है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि जीडीपी यानी कि ये कितना हमारे पास है, 1 लाख इज़ इक्वल टू 10,000 प्लस 25,000
प्लस 15,000 प्लस अननोन वैल्यू। तो अब हमने क्या करना है, हमने इन सब को सम अप कर लेना है। 10,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000, तो सब को हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 50,000। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 50,000। ठीक हो गया। तो फिर ये जो 50,000 है प्लस अननोन वैल्यू हम x कह देते हैं, प्लस x है, तो इस 50,000 को हम अगर इस साइड पे ले जाएं और माइनस कर दें 1 लाख माइनस 50,000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50,000। तो इस जगह पे हमारे पास पहले का आंसर आ गया है 50,000। ठीक हो गया। तो इसी तरह आपने 2012, 2013 और 14 की भी फाइंड कर लेनी है।